आज हम बात करेंगे एक टेंस के बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका प्रयोग ऐसे जगह पे किया जाता है जहां जहां काम वर्तमान समय में भी क्या हो रहा हो, चल रहा हो। मतलब अभी अभी काम को, ऐसे काम जो अभी अभी क्या कर रहा है, जहां काम वर्तमान समय में चल रहा हो, चल रहा हो। मतलब हम देखेंगे कि इसमें जो काम होगा वो चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। ठीक है। अगर हम कंटिन्यू का अगर अर्थ देखें तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है आपका, लगातार। क्या होता है, लगातार। मतलब लगातार कंटिन्यू चलने वाले काम को हम इस टेंस में रखते हैं। मतलब लगातार चलने वाला जो काम है उसमें समय हम कौन सा दिखाएंगे, वर्तमान का। ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां काम वर्तमान समय में चल रहा हो। दूसरा हम देखेंगे, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसके अंत में रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, या फिर ये सारी चीजें आती हैं। रहा, रहे, रही के साथ है और है आता है। क्यों? देखेंगे कि ये चीज दिखाता है कि ये क्या है, लगातार चलने वाला काम है। और है आपको दिखाता है क्या, समय को। किसको दिखाता है, समय को। और है हमेशा आपको पता है कि वर्तमान समय में लगता है, प्रेजेंट के समय में प्रयोग होता है। देखेंगे इसको इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे, इसकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है, या फिर इसको बनाने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है। इसको बनाने की रूल की अगर बात करें तो बहुत सिंपल रूल होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट और प्लस इज, फिर एम और फिर आर। तीन चीज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ आपको पता होगा कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर जरूरत पड़े तो कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। हम देखेंगे क्या लग रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, अगर जरूरत होगा सेंटेंस में दिया होगा तो। देखेंगे इज हमेशा हम लगाएंगे किसके साथ, सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। या फिर एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ठीक है। या फिर हम देखेंगे जहां है की बात हो रही है वहां हम किसको लगाएंगे, इज को। एम हमेशा हूं के साथ लगता है, किसके साथ, हूं के साथ। या फिर इंग्लिश में देखें तो आई के साथ। आर सभी प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है। या फिर हैं के साथ लगता है। ठीक है। जैसे देखेंगे कभी, अभी देखेंगे ये कैसे लगता है। ठीक है। मतलब वाक्य में दिया हुआ अगर क्या आ रहा है, अगर ध्यान से हम देखेंगे, अगर है आ रहा है तो क्या लगाएंगे, इज। हूँ आ रहा है तो क्या लगाएंगे, एम। और हैं मतलब प्लूरल में आ रहा है तो क्या लगाएंगे, आर। चलिए एग्जाम्पल्स पे देखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल्स में अभी, जैसे अगर हम छोटा छोटा एग्जाम्पल्स देखेंगे पहले। जैसे अगर कहे कि वह खाना बना रही है। ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कि वह खाना बना रही है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है। देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम देखेंगे कि कौन खाना बना रहा है तो मिलेगा वह। तो वह यहाँ पे देखेंगे रही है तो यानी कि ये लड़की है। ठीक है। तो वह की अंग्रेजी गर्ल्स के लिए हो जाता है सी। ठीक है। तो सी। अब यहाँ पे देखेंगे कि है लगा हुआ है तो है के साथ क्या लगेगा, इज। सी इज। उसके बाद से देखेंगे इन तीनों में से कोई एक लग गया, तब देखेंगे हम क्या, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है तो खाना बनाना। ठीक है। तो खाने बनाने की अंग्रेजी होती है कुक। कुक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, कुकिंग।
ठीक है। उसके बाद से क्या बना रही है, खाना, ऑब्जेक्ट बचेगा तो खाना ऑब्जेक्ट है। तो आप चाहें तो फूड लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि कुकिंग मतलब खाना बनाना ही होता है। ठीक है। अगर आगे की बात करें कि देखें और कुछ, वह अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है। ऐसे लिखिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो हम देखेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो मैं। तो सब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, हमने लिख दिया। फिर ढूंढेंगे इज एम आर में से कोई एक, तो क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, तो क्या लगा देंगे, एम, आई एम। उसके बाद से वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ रही हूँ, पढ़ने का क्या होता है, रीड, क्या होता है, रीड, और इसी में क्या करेंगे, आई एन जी लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद से क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखेंगे इसमें है कि नहीं है, तो इसमें है, क्या है, अंग्रेजी, तो क्या लगाएंगे, इंग्लिश। इसमें हमने क्या लगा दिया, इंग्लिश। एक और देखते हैं, अगर ऐसा हो कि हम लोग खेल रहे हैं, रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैं आया है, तो हम लोग की अंग्रेजी होती है वी, और हैं में से क्या लगता है, आर, है आया तो क्या लगेगा, वी आर प्लेइंग, खेलने का क्या होता है, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। आई होप सो आपको समझ में पक्का आ गया होगा पूरा। अगर आप लोग इतने ही आसान तरीके से टेंस सीखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज होता है। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कह रहा है वह इस समय कमरे में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। तो देखेंगे इसी रूल के हिसाब से वह का क्या होता है, या तो ही होगा या तो शी होगा। ठीक है ना, अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, और लड़की है तो शी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी हमने लिख दिया क्या, ही। ठीक है। उसके बाद से इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो क्या लग गया, इज। ठीक है। उसके बाद से पढ़ाई करना का क्या होता है, स्टडिंग, तो हमने स्टडिंग लिख दिया। इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट भी और इसमें कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान होता है। इस समय कमरे में, तो इन हिज रूम, ठीक है ना, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, इन हिज रूम राइट नाउ, राइट नाउ मतलब इस समय। ठीक है। अगला है कि मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, लिख दिया आपने। आई के साथ क्या लगता है, एम गोइंग, गो के साथ क्या लग गया है, आई एन जी, तो आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल। वही सब्जेक्ट लिखा पहले, इज एम आर में से कोई एक लिखा, वर्ब में आई एन जी लिखा। ठीक है ना, उसके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह पे कॉम्प्लीमेंट हमने डाल दिया। ठीक, वे पार्क में खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है ना, क्रिकेट इसमें नहीं है। ठीक है, दे आर प्लेइंग, वे पार्क में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द पार्क, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है। यह माँ रसोई में खाना बना रही है। ठीक है, माँ रसोई में खाना बना रही है, इसी पे बनेगा, इसी पे बनेगा, बस वह के जगह पे क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लोग आप लोग बना के कमेंट करिए। अगला क्या है, बच्चे मैदान में जोर से चिल्ला रहे हैं, तो क्या बनेगा, चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस आर, ठीक है, क्राइंग, क्राइंग इन द फील्ड। ठीक है, क्राइंग इन द फील्ड। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो वाक्य मैंने दिया आपको कि माँ खाना बना रही है, इसको तुरंत आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस से सेंटेंस को सीखने के लिए, टेंस को सीखने के लिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।